हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड मैप 12th क्लास ज्योग्राफी का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या इस बार हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में दे रखा है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखने वाले हैं। सो डोंट वरी, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो ये रहा हमारा सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो हमारा सबसे पहले आता है कि जो लार्जेस्ट कंट्री है हर एक कॉन्टिनेंट की, वो हमें क्या है एरिया वाइज मैप के अंदर फिल करनी है, और उन्हीं में से एक हमारे एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक पता ही नहीं होगा कि वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट कितने हैं या कौन कौन से कहाँ पर आते हैं। तो इस मैप के जरिए हम पहले कॉन्टिनेंट से जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो है नॉर्थ अमेरिका, और आपको नीचे ऑरेंज वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो है साउथ अमेरिका। उसके नीचे आपको बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा होगा वो है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। उसके ऊपर आ जाओ, रेड कलर का जो दिख रहा है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उसके ऊपर जो डार्क ब्लू कलर का है वो है यूरोप, और उसके साइड में जो हमारा येलो कलर का है वो है एशिया कॉन्टिनेंट, और उसके नीचे जो पिंक कलर का है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो टोटल हमारे कितने हैं? टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, और जिसमें जो अंटार्कटिका है ना वो पूरी तरीके से खाली है। वहाँ पे बहुत कम हम कह सकते हैं लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, तो लोग तो वहाँ पर रहते ही नहीं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही हमें इस कॉन्टिनेंट की कोई कंट्री वगैरह करनी, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो अब हम देखते हैं हर एक कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं हम साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज वो है कनाडा। उसके बाद में आ जाते हैं हम साउथ अमेरिका पे। होपफुली आपको अभी कॉन्टिनेंट पता चल गए होंगे। तो साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज वो है ब्राज़ील, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो आप लोगों को हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड मैप होता है ना उसके अंदर आपको मार्क लगा हुआ आएगा कि हमें ये बताओ कि ये कंट्री कौन सी है। तो आपको सिर्फ कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं और कॉन्टिनेंट में रखने हैं, ठीक है, कि कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है। तो आपको क्या है मार्क लगे हुए आएंगे कि बताओ ये कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइंड आउट नहीं करनी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अफ्रीका, और जो अफ्रीका है उसकी सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया, याद रखना। तो उसके बाद में आता है हमारे पास यूरोप। तो यूरोप की जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है यूक्रेन। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैश देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्री है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया में आती है, वो है रशिया, यूक्रेन और फ्रांस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या है निशान लगा हुआ आएगा कि आपको सिर्फ कंट्रीज़ बतानी है, ठीक है। तो आप क्या है, मैं यहाँ पे आपको तीनों ही कंट्रीज़ बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर है। जहाँ पर आपको मैप में निशान लगा हुआ आए कि यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री बताओ, उसी का नाम वहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो रशिया है वो क्या है यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं, तो हम इसे एक में कंसिडर नहीं कर सकते। अगर अकेले यूरोप की बात करें तो 2 कंट्रीज़ के बीच में क्लैश है कि फ्रांस आएगा या यूक्रेन आएगा। तो आपको अगर मैप के अंदर यूक्रेन के ऊपर निशान लगा हुआ आए तो यूक्रेन फिल कर देना, और फ्रांस के ऊपर निशान लगा हुआ आए तो फ्रांस फिल कर देना। तो उसके बाद में देखते हैं हम एशिया का। तो एशिया की नो डाउट सबसे बड़ी कंट्री है चाइना। उसके बाद में आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और इसमें सबसे बड़ी एक फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, तो इसकी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया ही। ओके फाइन, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि हर एक कॉन्टिनेंट की कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है। यूरोप का मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। तो अब हमारा टॉपिक आता है एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। और जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि सबसिस्टेंस गैदरिंग क्या होती है। एक बार फिर बता देती हूँ कि ऐसी गैदरिंग जो हम गुजारे के लिए करते हैं। गैदरिंग का मतलब होता है कि जगह जगह से क्या है सामान इकट्ठा करके उससे अपना गुजारा करना, और ये क्या है पुराने ज़माने में होती थी, और अब इसे क्या है मोस्ट ऑफ द जो ट्राइब्स हैं वो इसे परफॉर्म करती हैं। तो जो बैकवर्ड एरियाज़ होंगे ना या ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, उन्हीं एरियाज़ में आपको क्या है सबसिस्टेंस गैदरिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन सा एरिया है सबसिस्टेंस गैदरिंग का। तो नॉर्थ अमेरिका में जो एरिया है सबसिस्टेंस गैदरिंग का वो है नॉर्दर्न कनाडा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड मार्किंग की हुई है।
और एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको क्या है, मार्किंग देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो एरिया मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, ऐसे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंपली जस्ट आपको उनके नाम बताने हैं कि ये कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में आता है हमारे पास अमेजन बेसिन, जहाँ पे सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। और आप ये साइड में जो छोटा सा पार्ट देख रहे हो ना, वो है सदर्न चिले, जहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका में ही एक और जगह सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है, वो है सदर्न चिले। इसे भी याद रखना। तो अब देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, उसे हम क्या है, ज़ारे बेसिन बोलते हैं, जहाँ पे सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, ज़ारे बेसिन है। तो अब आ जाते हैं हम यूरोप और एशिया का जो मिक्स्ड पार्ट है वहाँ पे। तो ये जो आपको ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, इसे हम क्या है, नॉर्दर्न यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदर्न यूरेशिया। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में। तो एशिया में आता है जो, वो है साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कि आप यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो टी शेप सी बनी हुई है, वो है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। तो उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला पार्ट, जो कि रेड कलर से फिल किया है, उसे हम बोलते हैं नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको क्या है, याद रख लेना है, ठीक है। तो ये एरिया थे हमारे सबसिस्टेंस गैदरिंग के। होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके बाद में आता है हमारे पास नोमैडिक हर्डिंग। और ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ना, मोस्टली जो आदिवासी लोग हैं वो करते हैं, वो अपने पशुओं को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने पीने पहनने सब कुछ के लिए, ठीक है। और ये जो नोमैडिक हर्डिंग है वो मोस्टली होती है अफ्रीका और एशिया में। तो हमारे को यहाँ पे दो ही रीजन देखने को मेनली मिलेंगी। तो सबसे पहले अफ्रीका का देखते हैं। तो अफ्रीका में जो नीचे वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मार्क किया हुआ है, वो है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। ये एरिया है एक नोमैडिक हर्डिंग का। और साउथ वेस्ट अफ्रीका के पास में आपको एक आइलैंड दिख रहा है, उसका नाम है मेडागास्कर। यहाँ पे भी नोमैडिक हर्डिंग होती है। फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं, आ जाते हैं हम अफ्रीका में ही। तो ये जो हमारा नॉर्दर्न अफ्रीका वाला पार्ट है, वहाँ पर भी क्या है, नोमैडिक हर्डिंग होती है। उसके आगे चलते हैं थोड़ा, फिर हमारा एरिया जो आता है उसे हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जो अरेबियन पेनिनसुला होता है ना, अरेबियन पेनिनसुला की बात ही नहीं कर रही, जहाँ पे पेनिनसुला वर्ड आ जाए ना, वहाँ पे समझ लेना कि उसके क्या है, तीनों तरफ पानी होगा जिस एरिया के, उसे हम क्या है, पेनिनसुला बोलते हैं। और जिसके चारों तरफ पानी होता है जिस एरिया के, उसे हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। और उसके आगे जो हमारा एरिया आता है वो है मंगोलिया और सेंट्रल चाइना, जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। फिर जो ऊपर वाला जो एरिया देख रहे हो ना आप मैप में, जो रेड कलर से कवर किया हुआ है, वो है हमारा टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, यानी कि टुंड्रा ऑफ यूरेशिया, ठीक है। यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आता है हमारे पास कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग का एरिया। हम जानने वाले हैं कि किस जगह पर बड़े लेवल के ऊपर पशुपालन किया जाता है। तो चलिए फिर हम कॉन्टिनेंट वाइज जान लेते हैं। पहले देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पर कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग होती है, वो एरिया आप देख सकते हो, रेड कलर किया हुआ है वहाँ पे। और उस एरिया का नाम है पिरारीज ऑफ अमेरिका। याद रखना, पिरारीज ऑफ अमेरिका, यानी कि जहाँ पे बड़े लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उनका नाम भी क्या है, मॉडर्न टाइप का होता है। आपने देखा होगा पहले जो नाम थे वो फेमिलियर थे, यानी कि आपके जाने पहचाने थे, लेकिन ये जो नाम है आपको कुछ नए सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाते हैं हम साउथ अमेरिका पे। तो जो साउथ अमेरिका में एरिया है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग का, उसे हम बोलते हैं पंपास ऑफ साउदर्न अमेरिका, ठीक है, पंपास ऑफ साउदर्न अमेरिका। फिर आ जाते हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो एरिया है उसे हम कहते हैं वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। और उसके बाद में जो यूरोप और एशिया का मिला जुला पार्ट आता है ना, उसे हम बोलते हैं स्टेपीज ऑफ यूरेशिया, जैसे कि आप यहाँ पे कलर्ड ये देख सकते हो। और उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसमें थोड़ा बहुत जो एरिया है वो न्यूजीलैंड का भी कवर होता है। यहाँ पे मार्किंग नहीं की हुई, आप कर लेना। तो अब हम एरियाज देखने वाले हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के, यानी कि जो बड़े लेवल पे फार्मिंग की जाती है उसके एरियाज। तो वही सेम हम कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं। इनका नेम सेम रहेगा, थोड़ा बहुत एरिया चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो नॉर्थ अमेरिका में ये जो आपको एरिया कलर्ड दिख रहा है उसे हम बोलेंगे पिरारीज ऑफ अमेरिका। उसके बाद में जो साउथ अमेरिका के अंदर आपको थोड़ा बहुत पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे पंपास ऑफ अर्जेंटीना। अब की बार पंपास ऑफ साउथ अफ्रीका नहीं है, पंपास ऑफ अर्जेंटीना है।
और उसके बाद में आते हैं हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद में जो यूरेशिया कॉन्टिनेंट है यानी कि यूरोप और एशिया वाला जो मिक्स्ड पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे, तो ऑस्ट्रेलिया का सेम नाम रहेगा डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे नेम हमें चेंज देखने को मिला है साउथ अमेरिका में, बाकी के जो नाम है वो सेम ही है। तो अब हम जानने वाले हैं एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें जो पार्ट शेड किया हुआ है उसका नाम होगा ईस्ट नॉर्थन अमेरिका, जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग होती है। उसके बाद में हमारा एरिया आता है यूरोप और एशिया का मिक्स्ड एरिया, जिसे हम बोलते हैं यूरेशिया, और यहाँ पे इसका नाम होगा पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। ठीक है, और उसके बाद में आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में जो पार्ट्स दिख रहे हैं शेडेड किए हुए, उनको हम बोलेंगे टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इनका अलग अलग से नाम नहीं दे रखा आपकी बुक में, मिक्स्ड ही नाम दे रखा है, तो हम उसको ऐसे ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये एरियाज हो गए आपके मिक्स्ड फार्मिंग के। तो अब आते हैं हमारे पास चैप्टर 8 से लेके 9 तक के मैप, जिसमें हम देखने वाले हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। याद आपने हमने क्या है 3 ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज पढ़े थे जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराई थी, तो उसी के हम टर्मिनल स्टेशंस जानने वाले हैं। टर्मिनल स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जहाँ से क्या है एक रेलवे स्टार्ट होता है और जहाँ पे जो रेलवे है वो एंड होता है, यानी कि जहाँ से ट्रेन चलती है और जहाँ पे जाके रुकती है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होते हैं उसे हम टर्मिनल स्टेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के अंदर हमारा रेलवे आता है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो इसका जो वेस्ट के अंदर टर्मिनल स्टेशन है या टर्मिनल पॉइंट है उसका नाम है वैंकूवर। याद रखना कि इसका जो वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन है उसका नाम है वैंकूवर, और यहाँ पे आप मार्क देख सकते हो कि कहाँ पे लगा हुआ है। तो फिर आ जाते हैं ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट के अंदर जो इसका टर्मिनल स्टेशन है उसका नाम है हैलिफैक्स, और यहाँ पे आप उसका मार्क भी लगा हुआ देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम रशिया के अंदर। तो रशिया के अंदर जो हमारा रेलवे लाइन है उसे हम बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, तो उसका जो टर्मिनल स्टेशन या टर्मिनल पॉइंट है वेस्ट के अंदर उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, और जो इसका ईस्ट के अंदर टर्मिनल स्टेशन है उसका नाम है व्लादिवोस्टोक, जैसा कि आप इन पॉइंट्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम हमारे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, और इस रेलवे का नाम है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो यहाँ पर जो वेस्ट के अंदर टर्मिनल स्टेशन है उसका नाम है पर्थ, और ईस्ट के अंदर जो टर्मिनल स्टेशन है उसका नाम है मेलबर्न। तो ये है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो अब हम करने वाले हैं मेजर सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, और जहाँ पर हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे नाम भी हमें बता रखे हैं CBSE ने कि ये हमें करनी है, रेयरी चांसेस है कि इनके बाहर भी कोई आ सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सी पोर्ट्स होंगे ना वो आपको क्या है धरती का जो बिल्कुल किनारा होगा, जो छोर होगा, उस साइड मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरोप कॉन्टिनेंट के देखते हैं मेजर सी पोर्ट्स। तो सबसे पहला आता है हमारे पास नॉर्थ केप, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, और ये जो नॉर्थ केप है वो है न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर। उसके बाद में आता है हमारे पास लंदन, और ये जो लंदन है वो यूनाइटेड किंगडम में है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास हैम्बर्ग, और ये जो हैम्बर्ग है वो है जर्मनी में। तो उसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमारे पास आता है वैंकूवर, और ये जो वैंकूवर है वो है कनाडा में। उसके बाद में आता है हमारे पास सैन फ्रांसिस्को, और ये जो सैन फ्रांसिस्को है वो है अमेरिका में यानी कि USA में। उसके बाद में आता है न्यू ऑर्लियंस, और ये जो न्यू ऑर्लियंस है वो भी USA में है, और साथ ही ये क्या है मिसिसिपी रिवर के पास है, ये बात ध्यान रखना। तो उसके बाद में आता है हमारे पास साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमारे जो सबसे पहली सी पोर्ट है वो है रियो दी जनेरियो। तो ये जो रियो दी जनेरियो है ना वो है ब्राज़ील में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास कोलन, और ये जो कोलन है ना वो पनामा कैनल के पास में है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास वलपराइसो, और ये जो वलपराइसो है वो है चिली में। नेक्स्ट आता है हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है हमारे पास सबसे पहले स्वेज। तो ये जो स्वेज है ना वो स्वेज कैनल के पास में ही है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास केप टाउन, और केप टाउन है साउथ अफ्रीका में।
अफ्रीका के बाद में आता है एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है हमारे पास योकोहामा। तो ये जो योकोहामा है वो कहाँ पे है, वो है जापान में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास शंघाई, और ये जो शंघाई है वो है चाइना में। चाइना में देखो 2 सी पोर्ट्स है, दूसरा आता है हांगकांग। तो ये हांगकांग भी क्या है, चाइना में ही है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास एडन, और ये जो एडन है वो है यमन कंट्री के अंदर। मैं आपको कंट्री इसलिए बता रही हूँ ताकि बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछ लिया जाए कि कोई भी हमें यमन का मेजर सी पोर्ट बताओ तो आप लोग क्या करोगे, इसलिए मैं क्या साथ ही साथ आपको कंट्रीज़ बता रही हूँ ताकि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में तो आपको क्या है बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत ना हो। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कराची, और ये जो कराची है वो पाकिस्तान का मेजर सी पोर्ट है। उसके बाद में आता है हमारे पास कोलकाता। ये जो कोलकाता है वो है इंडिया में। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड मैप के अंदर आपको निशान लगे हुए आएंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको ये कंट्रीज़ बता दी हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल वाले मेन जो टर्मिनल स्टेशन थे 2 तो वही हैं, और ये है भी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर ही। तो पहला है हमारा पर्थ, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, दूसरा है सिडनी, जैसा कि मैप में शो कर रखा है, और तीसरा है हमारा मेलबर्न। तो अब आता है हमारे पास इनलैंड वाटरवेज। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्वेज कैनाल। तो ये जो स्वेज कैनाल है ना वो जोड़ती है हमारे मेडिटेरियन सी और रेड सी को, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। ये है हमारी स्वेज कैनल जो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो जगह है वहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद में आती है हमारे पास पनामा कैनल, और ये जो पनामा कैनाल है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद में आती है हमारे पास राहिन वाटरवे। तो ये जो राहिन वाटरवे है ना वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और ये क्या है 2-3 कंट्रीज़ को कवर करता है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास सेंट लॉरेंस सीवे। तो ये जो सेंट लॉरेंस सीवे है ना वो है कनाडा के अंदर, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो फाइनली अब हम करने वाले हैं मेजर एयरपोर्ट्स, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मोस्टली एयरपोर्ट्स होते हैं ना वो क्या है कंट्रीज़ की कैपिटल ही होते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें आपको मेरे ख्याल से रहने वाला नहीं है। कुछ एक एक्स्ट्रा केसेस हो सकते हैं, कुछ एक में नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द होगी। तो सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट में जान लेते हैं मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टोक्यो। जैसा कि आपको पता है ये जो टोक्यो है वो जापान की क्या है कैपिटल भी है, तो जापान के अंदर है टोक्यो, और जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास बीजिंग, और ये जो बीजिंग एयरपोर्ट है ना वो है चाइना में, जैसा कि मैप के अंदर शो किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मुंबई। मुंबई इंडिया के अंदर है, लेकिन ये इंडिया की कैपिटल नहीं है, इसे ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास जेडा। इसको मेरे को है ना मतलब सुन करके एक गाना याद आ गया, कौन सा याद आया वो जल्दी से बता दो कमेंट करके, मेरे ख्याल से तुमने भी सुन रखा होगा। तो ये जो जेडा है ना वो है सऊदी अरबिया में, लेकिन ये भी सऊदी अरबिया की कैपिटल नहीं है। तो अब आ जाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो आपको रेड डॉट सबसे नीचे दिख रही है जो कि साउथ अफ्रीका में है, उसका नाम है जोहानिसबर्ग, लेकिन ये भी क्या है साउथ अफ्रीका की कैपिटल नहीं है। उसके बाद में आता है हमारे पास नायरोबी। तो ये जो नायरोबी है वो केन्या के अंदर है, और जो केन्या की कैपिटल है वो नैरोबी ही है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद में अब आ जाते हैं हम यूरोप कॉन्टिनेंट पे। तो यूरोप कॉन्टिनेंट पे हमारे जो रशिया का वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे आपको डॉट दिख रही होगी, वो है मॉस्को, और ये रशिया की कैपिटल भी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लंदन। ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद में आ जाते हैं पेरिस पे। तो ये जो पेरिस है वो है फ्रांस के अंदर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रोम। तो ये रोम है इटली में। ठीक है, इटली का एयरपोर्ट है रोम। तो ये यूरोप वाली जितनी भी सिटीज़ है ना वो सभी की सभी क्या है कंट्रीज़ की कैपिटल ही है। तो चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ इंडिया की कैपिटल कौन सी सिटी है। तो उसके बाद में आ जाते हैं हम नॉर्थ अमेरिका पे। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले आता है हमारे पास शिकागो, और ये जो शिकागो है वो है हमारा यूएसए में। उसके बाद में आता है न्यू ऑरलियंस। तो ये न्यू ऑरलियंस भी है हमारा यूएसए के अंदर। और उसके बाद में आ जाते हैं हम मैक्सिको सिटी पे। तो ये जो मैक्सिको सिटी है ना वो मैक्सिको कंट्री के अंदर ही है।
तो मैक्सिको कंट्री की जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी ही है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो शिकागो और न्यू ऑर्लियंस है वो यूएसए की कैपिटल में से नहीं है। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्यूनोस एरीज, साउथ अमेरिका का पार्ट है ये। तो ब्यूनोस एरीज जो है वो है हमारा अर्जेंटीना में। और ये जो सिटी है ना ब्यूनोस एरीज, ये क्या है, कैपिटल भी है अर्जेंटीना की। उसके बाद में आता है हमारे पास सैंटियागो। तो ये जो सैंटियागो एयरपोर्ट है वो है चिली में। तो ये जो सैंटियागो है ना वो कैपिटल भी है चिली की। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पे आता है हमारे पास डार्विन। तो ऊपर वाली साइड जो आपको दिख रहा है वो है डार्विन, और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर ही है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलिंगटन। तो ये जो वेलिंगटन एयरपोर्ट है वो है न्यूजीलैंड में। तो ये जो वेलिंगटन है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल भी है। और डार्विन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। तो फाइनली यहीं पर आपके मैप्स खत्म होते हैं। इससे बाहर मेरे ख्याल से आपके मैप में इस बार कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।